My dear friends, good morning. I am Reiki Grandmaster and Hypnotherapist Magan Singh from Mahendragarh, Haryana. You are welcome in my channel कानोडिया आयुर्वेद। दोस्तों, आपका कानोडिया आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको बताएंगे जो बीमारी ना होते हुए भी एक बीमारी को हम बना लेते हैं और इसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं, हमारा समाज होता है। दोस्तों, आज इस बीमारी का नाम है फोबिया। ये फोबिया बहुत प्रकार के फोबिया होते हैं जो अनवांटेड जो डर होते हैं बीमारी के, वो हम बार बार रिपीट करते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं और ये थॉट हमारे नेगेटिव थॉट बीमारी के प्रति या कोई भी और कोई नेगेटिव थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का ये नियम होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड के पास जो बातें चली जाती है रियलिटी में सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में परिवर्तन कर देता है, उसको रियल में होने लगता है उस इंसान के साथ। दोस्तों, हम जो भी सोचते हैं बार बार, अगर हम बार बार कोई भी नेगेटिव चीजें हम बार बार थॉट लगाते हैं, विचार करते हैं, जिन चीजों का विजुअलाइजेशन करते हैं, वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वैसा ही होना शुरू हो जाता है। चाहे वो कैसा भी अच्छा थॉट है तो अच्छा शुरू हो जाएगा, गलत थॉट है तो गलत शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फोबिया हमारा एक डर होता है, मन का डर होता है, मन में झूठा डर होता है, जैसे हम बीमार ना हो पड़ जाएं, हमें कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए, या कोई बीमारी लगी हुई है तो ये मरने का डर लगता है, जैसे हम इस बीमारी से बच नहीं पाएंगे, इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा, मैं मरूंगा, मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी होगी, मुझे कैंसर हो गया या और कोई बड़ी बीमारी लगी, जिसका ये हम अपने आप मन में ये विजुअलाइजेशन करते रहते, उसके बारे में सोच करते विचार करते रहते हैं, तो वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं और रियलिटी में फिर वो बीमारी हमारी ठीक नहीं हो पाती, दवाइयां भी काम नहीं कर पाती। इस तरह से ये फोबिया बीमारी हमारी बन जाती है। तो दोस्तों, ये फोबिया बहुत प्रकार के होते हैं। किसी को बंद कमरे में डर लगने लग जाता है, कमरा बंद करते हैं, कुंडी नहीं लगा पाते हम, क्योंकि कुंडी लगाने से हम ये सोचते हैं मन में हम मर ना जाएं, कहीं कमरे में बंद कमरे में मर जाएंगे, खुला रखते हैं, दरवाजा खिड़की खुले रखते हैं, आप उसकी कुंडी नहीं लगा पाते, क्योंकि आपके मन में ये डर बैठा हुआ है बंद कमरे में आप मर जाएंगे। ऐसे आपको अंधेरी जगह से डर लगता है, यानी कि आप अंधेरी जगह जाने से डरते हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर कभी न कभी ये थॉट आए होंगे। पहले कोई आपने किसी विषय के बारे में सुना होगा, अंधेरी जगह में भूत रहता है, या इस तरह कोई भी चीजें आपने पहले बार बार सोची होंगी या आपके मन में विचार आए होंगे, तब ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी और आपको उस अंधेरी जगह से डर लगने लगा। ऐसे ही आपको कोरोना बीमारी, कोरोना का समय था, काफी लोगों को कोरोना का फोबिया हो चुका है। कोरोना से फोबिया होगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही कोरोना फैल चुका था और सब जगह लोग आना जाना बंद हो गया था, भीड़ में जाना बंद हो गया था, एक दूसरे के घर जाना आना बंद हो गया था। इस तरह से अगर किसी ने उसको बार बार ये सोचा अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें कोरोना लग जाएगा, इस तरह हमारे पास एक पेशेंट आया, एक आदमी, उसको ये कोरोना का फोबिया हो गया था और वो 20 डॉक्टर उसने कम से कम इलाज करवा लिया 20 डॉक्टरों से। सभी डॉक्टर अपना अपने टेस्ट करते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन उस बीमारी उसको कोई बीमारी उसके नहीं निकली। टेस्ट वगैरह सब तरह के किए, न उसको कोई बीमारी थी, डॉक्टरों ने उसके इलाज किए, लेकिन वो अपने आप को बीमारी ही समझता रहा। वो अपने आप को उसने ये सोच लिया मुझे कोरोना हो गया है। वो बेड पे चला गया, 10 15 20 दिन उसने खाना पीना भी कम कर दिया
और बेड पर ही लेटा रहा वो आदमी, ये सोच लिया उसने मुझे कोरोना हुआ, जबकि उसको कोरोना नहीं हुआ था। लेकिन बार बार में उसने ये कोरोना के बारे में सोचा था, मैं बाहर जाऊंगा तो कोरोना लग जाएगा, और वो ऐसे ही कर सोचते सोचते वो थॉट उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और वो ये सोचने लगा मुझे कोरोना हो गया है, अब मेरा ये कोरोना ठीक होने वाला नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये अनेक प्रकार के फोबिया हमारे मन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं नेगेटिव थॉट की वजह से, हमारे गलत विचार विजुअलाइजेशन से, गलत विचार देखने से, गलत मन में सोचने से वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और उसी से संबंधित बीमारी हमें लग जाती है। दोस्तों आप गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी का शीशा आप पूरा नहीं बंद कर पाते, आप ये सोचते हैं गाड़ी का शीशा बंद हो गया तो हमें अंदर से दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, क्योंकि आपने कई बार सुना है, बार बार सोचा है, तो आपने भी मन में ये सोचा है बार बार बंद कमरे में, बंद जगह में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कभी हम मर न जाए इसलिए आप शीशा खोलते हैं। वो आपके मन के अंदर वो डर बैठ गया है, इसलिए आप शीशा पूरा गाड़ी का अगर बंद नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। जैसे शीशा उसको थोड़ा सा आप शीशे को खुला रखेंगे ताकि उससे हवा आती रहे और आप जिंदा रहें। ये मन में आपको ये झूठा वहम है, जबकि गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन आती है, बाहर से भी हवा आती है और इतनी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती और आप उसमें आराम से कई घंटे सफर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे पानी से डर लगता है, ऐसे ऊंचाई से डर लगता है, अनेक प्रकार के फोबिया हमें लग जाते हैं। मान लो किसी को बीमारी हो गई, कोई कैंसर हो गया, तो वो उसके कैंसर का फोबिया, उसके अंदर मरने का डर उसको सता रहा है, यानी कि उसको वो ये सोच रहा है मैं तो मरूंगा क्योंकि कैंसर का इलाज नहीं है। उसने बार बार जगह जगह सुन रखा है फलाना आदमी कैंसर से मर गया, फलाना आदमी कैंसर से मर गया, इस तरह से ये बार बार उसने सोचा है बार बार में, और वो थॉट उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाने की वजह से अब वो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, कोई दवाइयां भी काम नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा शरीर ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। हमारा शरीर हर बीमारी से लड़ करके खुद ठीक करता है, वो शक्ति हमारी खत्म हो जाती है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में कन्वर्ट करता है आपको, वो बीमारी को ठीक होने नहीं देता। इस तरह से अनेक प्रकार के फोबिया हैं, बहुत प्रकार के फोबिया ये है। मानसिक रोग है, बच्चे को टीचर से डर लगता है, स्कूल जाते हैं क्योंकि कोई टीचर अगर कोई ज्यादा सख्ती से डांटता है या मारता है, बच्चों को पिटाई करता है और बच्चे उसको देखते हैं, वो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो दूसरे बच्चे को देख करके उसके मन के अंदर भय बैठ जाता है और वो उस टीचर की जहां वो स्कूल जाता है वो टीचर देखने से उसको उस टीचर से डर बैठ जाता है। ऐसे ही वो बार बार देखता है तो उसे बच्चे के मन के अंदर वो टीचर का डर बैठ जाता है, वो स्कूल जाना बंद कर देता है। इस तरह से बहुत प्रकार के फोबिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाते हैं और इनका दवाइयों से, डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाता। इसका हमारे पास एक हिप्नोथेरेपी एक टेक्निक है, एक विद्या है हिप्नोसिस। इससे हम बहुत आसानी से ऐसी सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और 5-7 दिन के अंदर मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों ये बहुत एक खतरनाक बीमारी है और ये हमारे खुद की पैदा की हुई बीमारियां हैं, हमारी खुद की सोच की वजह से ये बीमारियां ये हमें हो जाती हैं। किसी को आपको आपने कोई चीज घर के बाहर आपने देख लिया, आपने मन में सोच लिया ये तो किसी ने टुंडर कर दिया है, टोटका कर दिया हमारे घर पे, और आपको मान लो बुखार आ गया और तो बाई चांस आपको बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो आपके मन का डर वो पूरा आपके मन के अंदर पूरा विश्वास हो जाता है बल्कि किसी ने हमारे घर पे टुंडर किया है और इसी वजह से हम बीमार पड़े हैं, या आपका कोई पशु बीमार पड़ गया या मर गया या कोई और नुकसान हो गया, तो वो फोबिया आपके मन के अंदर बैठ गया, तब भी आप इसके बारे में सोचते रहेंगे।
कोई भी रात को इधर उधर भी घूमता है, आप बैठे रहेंगे उसको देखते रहेंगे। कोई हमारे घर पे देखते हैं, कोई कोई टुंडर करने आता है, क्या करने आता है, तो आप उससे परेशान हो जाते हैं और आपको वो चीजें वो आपको सताने लगती हैं। आपको मन के अंदर विचार करते रहते हैं उसी के बारे में, आप उसकी गलत ये धारणाएं रखने लग जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई डरावने सपने का कोई वीडियो देखते हैं, डरावनी चीजों का वीडियो देखते हैं और रात को आपको सपने में वो वीडियो का सीन आपको याद आ जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो चीजें देखते हैं वो चलती रहती है और हम एकदम से अचानक से डर के उठ जाते हैं और हम रोने लगते हैं और बोलते हैं भूत आया था, भूत आया था। लोग घर वाले आपको तांत्रिकों के पास ले जाते हैं, टुंड टोटका को ठीक कर झाड़ने वाले झाड़ फूंक वाले के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन आपको वो बीमारी सता रही है, आपको नींद नहीं आती, आप डरते हैं, आप भूत प्रेत का झूठा जैसे ढोंग करते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये फोबिया होते हैं दोस्तों। ये सब फोबिया हमारे खुद की सोच से बनते हैं। जैसा हम देखते हैं, कोई विचार बार बार करते हैं, वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास चले जाते हैं और उसी से संबंधित वो बीमारी हमें लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, किसी के साथ भी, पड़ोसी के साथ भी ऐसी कोई समस्या है तो हमसे संपर्क करके हम उसको घर बैठे ऐसी बीमारियों को घर बैठे दूर करते हैं। हिप्नोथेरेपी बहुत ही कारगर तकनीक है दोस्तों। इससे अच्छी बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया, सभी प्रकार के मानसिक रोगों को पूरी तरह जड़ से ठीक किया जाता है। जबकि दवाई डॉक्टरों से ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। ये एक मन का वहम के जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड से उस विचार को डिलीट नहीं किया जाएगा तब तक वो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आप बीमार बने रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप फोबिया का इलाज कर सकते हैं। बहुत आसान है और आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों, मेरी वीडियोस को लोगों को शेयर जरूर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस फोबिया, इस बीमारी की जानकारी लोग जागरूक हों और इस अंधविश्वासों से, टुंडर टोटका वालों से और इस तरह से फोबिया की अनेक प्रकार के जो फोबिया होते हैं, लोग डरते हैं, लोग छिपकली से डरते हैं, लोग कहीं अंधेरी जगह से जाने से डरते हैं, भीड़ वाली जगह जाने से डरते हैं, लोग स्टेज पर बोलने से डरते हैं। इस तरह के अनेक फोबिया है जो हमारे खुद से विचारों से बनते हैं और हम इनको रोक सकते हैं। हमें आत्मविश्वास हमारा बढ़ाना होगा और इसके लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करके इन बीमारियों को हम पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियोस को लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि आप भी समाज की भलाई के भागीदार बन सकें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।